नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज के लेटेस्ट अपडेट ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, इंतज़ार यहाँ पर लगातार बना हुआ है अप्रैल, मई, जून, जुलाई की पेंशन का कब जारी की जाएगी। इसी के लिए यहाँ पर देखिए बड़ी खबर लेकर आ चुके हैं हम। आ गई पेंशन राशि सत्र 2025-26 की, जो कि अप्रैल महीने से शुरू हो चुका है। उनकी पेंशन राशि बैंकों में आना प्रारंभ हो चुकी है। 75 जिलों में इस नियम से, कौन सा नियम है जिसके आधार पर 100% रुकी हुई पेंशन भी आएगी। जी हाँ, और यहाँ पर देखिए ये स्क्रीनशॉट दिया गया है जिसमें पेंशन राशि जुलाई महीने में भी जारी कर दी गई है। बैंक खातों में कर दी गई है पेंशन का भुगतान। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ देखिए 25 जुलाई तक करे यह कार्य, रुकी हुई पेंशन भी होगी 100% ट्रांसफ़र। जी हाँ, जिन लाखों लाभार्थियों की पेंशन राशि अभी भी पेंडिंग में आ रही है या पीएफएमएस पोर्टल पर कोई भी यहाँ पर जो है प्रॉब्लम दिखा रहा है, पेमेंट स्टेटस पर कोई इशू आ रहा है, तो उन सभी का समाधान ये कार्य करने के बाद आपका हो सकता है। और 25 जुलाई तक लगभग 99% सभी की पेंशन राशि बैंक खातों में आ जाएगी। ये हम आपको विद प्रूफ आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, इसके साथ ही आप विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर है या बुजुर्ग पेंशन धारक है तो 100% पेंशन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। बैंक खातों में आना प्रारंभ हो चुका है। पेंशन पेंडिंग दिखा रहा है और रिजेक्ट भी दिखा रहा है। सभी को यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन। अब सवाल ये आता है, जो पेंशन राशि है, नई न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है। अब ये कौन से 75 ज़िले हैं, कौन सा ये राज्य है, किस नियम के आधार पर 25 जुलाई तक आपको सभी पेंशन धारकों को, यानी कि जो लाखों संख्याओं में पेंशनर है, लाभार्थी हैं, उनकी पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। कौन-कौन से कार्य है और अपनी पेंशन राशि पेमेंट स्टेटस पीएफएमएस पोर्टल पर कैसे चेक करेंगे, इसकी पूरी जानकारी, पूरा विवरण स्टेप बाय स्टेप आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना के लास्ट तक मिल जाएगा। यदि आपने वीडियो को यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना बेहद ज़रूरी है। एक-एक पॉइंट आपके लिए जानना और देखना, समझना जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर ये कार्य छूट गया तो हो सकता है आपकी पेंशन राशि भविष्य में बंद हो जाए। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन की। जी हाँ, जिसका इंतज़ार यहाँ पर अगर हम बात करें, जिसका इंतज़ार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, यानी कि उसी के आधार पर जिसका इंतज़ार भारत के यहाँ पर जितने भी राज्य हैं वो सभी कर रहे हैं। करोड़ों संख्याओं में पेंशन का इंतज़ार चल रहा है। ओल्ड एज लाभार्थी हैं, विडो लाभार्थी हैं या डिसेबिलिटी लाभार्थी हैं। ओल्ड एज जो हमारे बुजुर्ग पेंशन धारक है, विडो यानी कि तलाकशुदा निराश्रित महिलाएं जो विधवा पेंशन धारक है। डिसेबिलिटी जो विकलांग पेंशन धारक हैं, इनके आधार पर इन दोनों में इस राज्य में टोटल 75 ज़िलों में यहाँ पर जो पेंशन राशि है वो अलग दी जाती है। और यानी कि जो दिव्यांग हैं उनकी परसेंटेज सर्टिफिकेट, जो उनकी विकलांगता का सर्टिफिकेट है, उसके आधार पर हर महीने पेंशन राशि दी जाती है। जी हाँ, और इसी के साथ साथ नई अपडेट जारी कर दी गई है। नियम के आधार पर आपको 25 जुलाई तक 2025 तक 100% लगभग आपको सभी की पेंशन राशि जारी कर दी जाएगी समाज कल्याण विभाग की तरफ से। ये यहाँ पर देखिए, आपको बता दें, और यहाँ पर अब दिखाते हैं एक नया पेज पीएफएमएस पोर्टल का जो यहाँ पर आ चुका। ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट स्टेप विद प्रूफ आपको ये पूरी जानकारी दी जा रही है। कब और कैसे पेंशन का भुगतान किया गया, कब ये पेंशन आई और क्या आपका भी कोई इशू आ रहा है। देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी होती है जिसकी आपको आवश्यकता होगी जब आप ये पेंशन राशि चेक करेंगे।
यानी कि पीएफएमएस पोर्टल पर जब भी कोई पेंशन राशि चेक करेंगे, आपको एप्लीकेशन आईडी या बेनिफिशियरी कोड, ये इन दोनों में से आपके पास कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए। ये आपकी पर्सनल जानकारी है जो कि हाइड है। अब यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम है, देख सकते हैं, आधार नंबर, ये देखिए अमाउंट 3000 रुपये। रिक्वेस्ट डेट यहाँ पर डाली गई है 24 जून 2025। इसके बाद नया महीना ये जुलाई, आज 16 जुलाई हो चुकी है, तो क्या पेंशन राशि आई है या नहीं, देखिए जानते हैं। टोटल 75 जिलों में पेंशन की प्रक्रिया अप्रैल सत्र 2025-26 से शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर 75 के 75 जिलों में करोड़ों लाभार्थी हैं जिनको पेंशन राशि जारी की जानी है, तो सभी की पेंशन राशि अभी जारी नहीं हुई है। धीरे धीरे क्वार्टर बाय क्वार्टर पेंशन की प्रक्रिया चल रही है और जारी की जा रही है। देखिए, वैलिड कर दिया गया 24 जून को ही। इसके बाद अप्रूव्ड बाय एजेंसी के द्वारा जो फंड स्टेटस है वो 1 जुलाई 2025 को अप्रूव कर दिया गया। इसके बाद फाइल स्टेटस देख सकते हैं, बैंक ने रिसीव किया 1 जुलाई 2025 को, और क्रेडिट स्टेटस पेमेंट सक्सेसफुल दिखा दी गई, लेकिन कब, देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्रेडिट डेट 2/7/2025 यानी कि 2 जुलाई 2025 को इनके बैंक खातों में 3000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। आपको बता दें, यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन धारक है या विडो पेंशनर है, ज़्यादातर विडो और जो डिसेबिलिटी पेंशन धारक है उनकी पेंशन राशि जारी कर दी गई है। ओल्ड एज की और जो इनमें अलग अलग ज़िलों में रुकी हुई है वो भी यहाँ पर जारी की जा रही है। किसी की 1 तारीख में पेंशन राशि आ चुकी है, किसी की जून महीने में भी आ चुकी है। अब जुलाई महीना शुरू हो चुका है और यहाँ पर अब पेंडिंग भी पेंशन की दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन आईडी है, ये दूसरे लाभार्थी हैं। यहाँ देखिए उनका आधार नंबर अलग, यहाँ पर इनका नाम लाल लिखा हुआ है, बबलू लाल, उसमें अलग था, तो आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी कोड। अब यहाँ पर देखिए 3000 रुपये अमाउंट दिखाया गया है 4 जुलाई, जी हाँ, अलग अलग डेट में यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली गई। 4 जुलाई में रिक्वेस्ट डाली गई, वैलिड कर दिया गया 4 जुलाई को, अप्रूव्ड बाय एजेंसी 16 जुलाई, जी हाँ, 4 जुलाई को यहाँ पर डाला। टोटल 12 यानी कि 12 दिन के बाद यहाँ पर एजेंसी के द्वारा अप्रूव किया गया है, जी हाँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए 16 जुलाई, यानी कि आज कितनी तारीख है, 16 जुलाई, आज ही के दिन अप्रूव कर दिया गया है। अब बारी आती है, यहाँ पर पेमेंट दिखा रहा है पेंडिंग, बैंक में स्टेटस सेंड टू बैंक 16 जुलाई 2000, यानी कि आज शाम को 16 जुलाई आज है, तो आज शाम 4:55 पर ये बैंक ने रिसीव कर लिया, लेकिन आपके बैंक खातों में भी पेंडिंग दिखा रहा है। तो अब ये एक ही लाभार्थी नहीं है, एक और दूसरे लाभार्थी हैं, हम वहाँ पर आपको दिखा देते हैं। देखिए ये यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन आईडी, बेनिफिशियरी कोड, यहाँ पर नाम देख सकते हैं अलग है, आधार नंबर अलग है। अमाउंट 3000 रुपये 2 जुलाई 2025 को इन्होंने अप्रूव किया, 4 जुलाई को अप्रूव वैलिड हो गया, हरी झंडी दिखा दी गई। फंड स्टेटस 16 जुलाई को, देखिए यहाँ पर इनको भी 16 जुलाई में ही अप्रूव किया गया एजेंसी के द्वारा। 16 जुलाई को सेम 5:35 पे देख सकते हैं, यहाँ पर अप्रूव किया, बैंक में रिसीव कर लिया, लेकिन क्रेडिट स्टेटस पेंडिंग अभी दिखा रहा है, पेमेंट पेंडिंग। तो ये कब आएगा पेमेंट की रुका हुआ पैसा। अब बात करते हैं ये कौन सा राज्य है और कौन से 75 ज़िले हैं। देखिए यहाँ पर यूपी, मैं उत्तर प्रदेश में टोटल 75 ज़िले हैं, उन सभी की बात कर रहा हूँ जहाँ पर अलग अलग ज़िलों में अलग अलग लाभार्थियों का पैसा और प्रोसेसिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, पेमेंट आना प्रारंभ हो चुका है लगभग। यहाँ पर आपको बता दें, जब ये अप्रूव कर देती है कोई भी एजेंसी, उसके 7 से मैक्सिमम 15 दिन के बीच, यानी कि 7 से 1 दिन से लगा के 15 दिन के बीच या 7 दिन के बीच, जो कि वर्किंग डेज होता है, उसके अंतर्गत, उन दिनों के अंतर्गत आपकी जो पेंशन राशि है 100% नियम के आधार पर, जो कि अभी तक नियम चला है, यहाँ जिस नियम की मैं बात कर रहा हूँ, बैंक के नियम के आधार पर, इस नए नियम के आधार पर आपकी पेंशन राशि 25 जुलाई 2025 तक आपके बैंक खातों में, जिनकी पेंशन राशि पेंडिंग आ रही है, इस तरीके से 100% ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इस राज्य में आपको प्रत्येक 3 महीने के, यानी कि अप्रैल, मई और जून,
इन तीनों महीने की पेंशन राशि 3-3 हज़ार रुपये जारी की जा रही है। अब यहाँ पर इसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन राशि शुरू हो जाएगी। इस राज्य में 4 क्वार्टर यानी कि प्रत्येक 3 महीने के अंतराल में 3, 3, 3 और 3, तो अप्रैल, मई, जून की ये आ चुकी है नए सत्र की। फिर इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च। इस तरीके से 4 क्वार्टर में पेंशन राशि आपको ट्रांसफ़र की जाती है और नया सत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य में। अब बात करते हैं जिनकी पेंशन राशि रुकी हुई है। जी हाँ, जिनकी पेंशन राशि यहाँ पर पेंडिंग दिखा दी गई है और जिनकी पेंशन राशि यहाँ पर रिजेक्ट कर दी गई है, उसका रीज़न भी यहाँ पर देंगे कि या तो आपका आधार कार्ड इनवैलिड होगा या यूआईडी आपका यहाँ पर मिसमैच होगा। तो इस तरह के या आधार कार्ड नंबर यहाँ पर नहीं लगा होगा, आईएफएससी कोड आपका मिसमैच होगा। ये ऑप्शन आपको दिए जा रहे होंगे यहाँ पर। उसका सॉल्यूशन भी नीचे दिया होगा। आप अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ये कार्य आपको करने होंगे और ये सभी ले जाकर सबसे पहले कार्य क्या करना है, अपने बैंक में जाना है, आधार कार्ड को बैंक से लिंक करा देना है, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी ये ओपन करा देना है। हमारे पास हाल ही में एक वीडियो बनाई थी, उस पर कमेंट्स आया था, वे हम बात कर रहे हैं वे उत्तर प्रदेश से ही थे और इसके अलावा एक दो और कमेंट्स हमारे पास आए थे, वे यहाँ झारखंड से बात कर रहे थे। चूँकि उनकी जो पेंशन राशि है, सारी चीज़ें सही पाई गई है, लेकिन वे जब विकलांग पेंशन धारक हैं, वे जब भी समाज कल्याण विभाग यानी कि जहाँ पर विकलांगता के अधिकारी बैठते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन पिछले कई महीनों से उनकी पेंशन राशि जारी नहीं की गई है। आपको बता दें, आपके सॉल्यूशन के लिए आप अपना सबसे पहले बैंक की जो डिटेल है, उसको सही करें। दूसरा, एनपीसीआई मैपिंग ये सभी के लिए हैं और डीबीटी ओपन, ये सभी पेंशन धारक जितने भी भारत के पेंशन धारक हैं, उन सभी को ये ओपन करा लेना होगा और अपना आधार कार्ड बैंक से लिंक कराना होगा। आपका जो बैंक अकाउंट है वो चलता होना चाहिए, यानी कि लेन-देन उसमें होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर जिन लाभार्थियों को अभी तक यानी कि ये सारा कार्य कंप्लीट करने के बाद भी पेंशन राशि नहीं ट्रांसफ़र की गई है, तो अपने समाज कल्याण और जो अधिकारी है, उनके पास आपको जाना है और वहाँ पर आपका आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लेकर जानी है। बैंक की पासबुक कब लेकर जाएँगे? पहले आप ये बैंक की पासबुक बैंक में जाकर के इसमें एंट्री करा लें, ताकि आपकी जो पीछे की किस्त है वो कब आई, नहीं आई, क्या-क्या रीज़न दिखा रहा है, उन सबको अधिकारी चेक कर सके और आपको पेंशन का भुगतान किया जा सके। तो ये कार्य आपको 100% करने होंगे, तभी आपकी 100% पेंशन राशि बैंक खातों में जारी की जाएगी। तो आपका इसके साथ ही पीएफएमएस पेज पर आप अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करें, हम आपको बताते हैं, देखिए पूरी जानकारी। इसी के साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कैसे चेक करेंगे आप अपनी पेंशन राशि। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे आप पीएफएमएस। यहाँ पर टाइप है तो मैंने सर्च टाइप कर दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। इसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे और केवल वहीं पर इसको ओपन करेंगे जहाँ पर ये डीबीटी स्टेटस ट्रैकर लिखा होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इस पेज को ओपन कर सकते हैं। देखिए, ये पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है पीएफएमएस यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके आधार पर आपको ये पेंशन भेजी जाती है। इसके बाद सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा स्टार में कैटेगरी। कैटेगरी में यहाँ पे पहला पॉइंट आएगा सिलेक्ट। इस सिलेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए कैसे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हैं तो उन सभी के लिए यहाँ पर एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, इस पॉइंट के सामने जो ये घेरा है इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर ये क्लिक करेंगे, ब्लू यहाँ पर टिक हो जाएगा और यहाँ पर आएगा एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए ये पॉइंट आपको करना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन आईडी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि या तो आपके पास
आपका एप्लीकेशन आईडी होना चाहिए, उसको इसमें फिल कर देंगे। यदि ये नहीं है तो बेनिफिशियरी कोड होना चाहिए, इसको इसमें फिल करेंगे। तो इन दोनों में से कोई भी एक, या तो ये या तो ये। देन जो ये कैप्चा कोड 6 अंकों का दिया हुआ है, इस वर्ड वेरिफिकेशन यानी कि इस बॉक्स में फिल कर देंगे जैसा ये है। इसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे थोड़ा ऊपर, सर्च पॉइंट आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के तुरंत बाद आपका जो हिस्ट्री है, पेमेंट स्टेटस है, जैसे मैंने आपको दिखाया सेम इसी तरीके से ओपन हो जाएगा। आपकी पूरी हिस्ट्री दिखा दी जाएगी, चूँकि आपकी जो हिस्ट्री है वो अपलोड कर दी गई है यहाँ पर जो आपकी पेंशन की, यानी कि पीछे कब पेंशन राशि आई है, लगभग 1 साल तक 2024 तक का यहाँ पर पेंशन का अपडेट जारी कर दिया गया है सभी पेंशन धारकों की, जिनकी पेंशन राशि यहाँ पर नई नहीं है। जी हाँ, तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेंशन पेंडिंग है, या यहाँ पर कोई भी रीज़न दिखा रहा है, या पेंशन आ चुकी है, तो आपको कोई भी सवाल है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहतर होगी, और आप सभी के यहाँ यानी कि सवाल करने से दूसरों को भी और आपकी भी हेल्प करने में हम जल्दी से जल्दी नई वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।